बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी जा रही होगी। बेटा हम पढ़ रहे थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पास्टुलेट्स। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन और उससे डेरिवेशन है उन लॉज की जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। हम कौन कौन से आइडियल गैस के लॉज को डिस्कस कर चुके हैं? 4 लॉज हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ और फिर 4th नंबर पे हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन को डिस्कस किया। इन चारों लॉज को हमने दोबारा से डिराइव करना है कहाँ से? काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से। अब व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में भी आपको बताया था कि आपके पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। P is the pressure, V is volume of an ideal gas, M is the mass in grams, and number of molecules या number of particles of the gas, while C square is equal to root mean square velocity. C square bar is the mean square velocity. C1 square, C2 square plus C3 square plus so on. इसी तरह से हम जब इसका मीन निकालेंगे N1 plus N2 plus N3 इस तरह से। R.J. क्लॉसियस साइंटिस्ट था जिसने ये इक्वेशन हमें दी और उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन जिसे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन बोल रहे हैं, ये R.J. क्लॉसियस ने हमें दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, ये किसने दिया? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज इसके बारे में हमें बताया। ठीक है, और एक और जो टर्म हमारे पास इस्तेमाल होनी है डेट इज CRMS। RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर हम किस तरह से लिखेंगे? ये जो हमने C² बार वेलोसिटी यहाँ पे लिखी है, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें, इसको हम क्या बोलेंगे? CRMS और इज इक्वल टू 3RT/m इसका अंडर रूट। और इस एक्सप्रेशन को हमने बाद में प्रूव भी करना है। लेकिन आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन के जरिए से हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इन 2 लॉज को जो है हमने वो फाइंड करना है। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम एवोगैड्रोस लॉ को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉयल्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। टॉपिक है जी डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। किससे हमने डिराइव करना है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन से डिराइव करना है। इक्वेशन है जी हमारे पास PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। इक्वेशन नंबर 1 का इसे मैं नाम दे देता हूं। अब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमने पढ़ रखा है। यानी अगर हम ये बात करें कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, इस साइड पे आप रख लें इसे टेम्परेचर। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू KT। आप काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट करें, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², 1/2 mv², इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यही फार्मूला आपने यहाँ पे पुट करना है 1/2 m। अब v² की जगह पे आप करेंगे C² बार और m के साथ आपने n भी लिखना है। mn का मतलब क्या है? mn का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स। मैस इन ग्राम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, आपके पास क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। mn हम लिखेंगे क्योंकि एक अगर मॉलिक्यूल की आप काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं तो वो हमारे पास है mc² बार। जबकि हमें पता है कि गैस में एक पार्टिकल नहीं होता, लॉट ऑफ पार्टिकल्स, लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसकी वजह से लिखेंगे 1/2 mNc² बार, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे भी mNc² बार लिखा है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? काइनेटिक एनर्जी की, KT। काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mNc² बार इज इक्वल टू KT। अब इस इक्वेशन पे आ जाए बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। अब काइनेटिक एनर्जी में भी mNc² बार है, यहाँ पे भी mNc² बार है।
फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है। आई वॉन्ट टू मेक इट 1/2, 1/3 को मैं 1/2 में चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसका मेथड ये होता है कि मैथ में अगर आप एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2/2 से इसको डिवाइड भी कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। तो देखें जी, हम इसे 1/2 बनाना चाह रहे थे, 3 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। 2/3 1/2 mnc² बार pv इज इक्वल टू 2/3 और mnc² बार ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ mnc² बार इज इक्वल टू kt। तो यहाँ पे हम लिख देंगे kt। अब देखें बॉयल्स लॉ वैसे कहता क्या है। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट थी pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने जब बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 हमने निकाली थी, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम देखते हैं कि pv हमारे पास कांस्टेंट है कि नहीं। 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, डिजिट्स है 2/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है। k इज आल्सो अ कांस्टेंट व्हाइल टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ये कंडीशन भी हमने पढ़ रखी है पहले से कि बॉयल्स लॉ जब भी आप स्टडी करेंगे आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो वी कैन राइट दैट pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस बॉयल्स लॉ इज प्रूव्ड। बॉयल्स लॉ हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो इस तरह से हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन को यूज करते हुए बॉयल्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। अब यही चीज हमने करनी है बॉयल्स लॉ की बजाय चार्ल्स लॉ को डिराइव करते हुए। तो आज का हमारा अगला टॉपिक जो है वो किस चीज के बारे में है, हम चार्ल्स लॉ को डिराइव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन, pv इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। सबसे पहले मैं आपको ये रिवाइज करवाना चाहूंगा कि हमने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था। चार्ल्स लॉ की 2 स्टेटमेंट थी, मैं वो दोनों ही लिख देता हूं ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। पहले तो हमने पढ़ा था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t व्हाइल प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमने कहा था v इज इक्वल टू kt, फिर हमने कहा था v/t इज इक्वल टू k। तो इन तीनों में से कोई भी आप स्टेटमेंट प्रूव कर दें, आपका जो है चार्ल्स लॉ प्रूव हो जाएगा। प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब आ जाए जी, pv इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। हमारे पास क्या है जी, pv इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। वही सारा काम आपने करना है जो आपने बॉयल्स लॉ में किया था। pv इज इक्वल टू 2/2 से आप इसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 1/3 mnc² बार, और 2 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा। 2/3 1/2 mnc² बार pv, ठीक है जी। अब ये इतनी टर्म हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वी विल राइट 2/3 इनटू काइनेटिक एनर्जी pv। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम पिछले टॉपिक में भी देख चुके हैं। अब दोबारा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kt। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, pv इज इक्वल टू 2/3 kt, ठीक है जी। अब ये आप प्रेशर यहाँ वॉल्यूम यहाँ रहने दें, प्रेशर को दूसरी साइड पे ले जाएं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 k/p, 2k/3p, और ये टेम्परेचर साथ में ऐसे ही मौजूद है। 2 कांस्टेंट, k इज आल्सो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, और प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा था चार्ल्स लॉ में, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। तब ये क्या हुआ आपके पास, ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। वी कैन राइट दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट multiply by absolute temperature. Equal sign and constant will be equal to proportionality. So this is the statement of Charles law. ये हमने चार्ल्स लॉ, ये चॉर्स लॉ जो है वो हमने प्रूव कर दिया है, while pressure is remaining constant. तो ये 2 लॉज थे आज के जो हमने प्रूव करने थे, ठीक है जी। तो एक मिनट में देख लूँ कि हमारे पास टाइम कितना मौजूद है। टाइम है हमारे पास, हम एवोगैड्रोस लॉ को भी प्रूव कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। एवोगैड्रोस लॉ भी इसी तरह से ही है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। सबसे पहले हम ये देख लें कि एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी। एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट थी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टॉपिक है अब हमारा एवोगैड्रोस
law. While pressure and temperature are kept constant, जब इन दोनों को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दूसरी गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होते हैं. यानी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी गैस, ठीक है, कोई भी गैस हो, एक हो, दो हो, तीन हो, नंबर ऑफ गैसेस, उनके अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया जाए तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बराबर होते हैं. हमने प्रूव करना है n1 इज इक्वल टू n2, तो हम यूज करेंगे PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार. ठीक है जी. अगर हमारे पास है जी गैस 1, फॉर गैस 1 we will write PV is equal to m1 n1 c1 का स्क्वायर. For gas 2 we will write PV is equal to 1/3 m2 n2 c2 का स्क्वायर. By comparing equation number 1 with equation number 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी. We can write 1/3 m1 n1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 का स्क्वायर. तो यहाँ से कैंसिल और हमारे पास आंसर आया m1 n1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 c2 का स्क्वायर. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं. अब आ जाए काइनेटिक एनर्जी की तरफ. फॉर गैस 1 की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर होता है. जब हम गैस 1 की बात करेंगे m1 c1 का स्क्वायर. इसी तरह से गैस 2 के लिए हाफ m2 c2 का स्क्वायर. बोथ आर काइनेटिक एनर्जीज, वी विल कंपेयर इट. हाफ m1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 c2 का स्क्वायर. हाफ कैंसिल और हमारे पास आ गया m1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 का स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 4. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 पे. इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास m1 n1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 n2 c2 का स्क्वायर. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 m1 c1 का स्क्वायर m2 c2 का स्क्वायर. देखें जी m2 कैंसिल, c2 का स्क्वायर कैंसिल, c1 का स्क्वायर और m भी कैंसिल. आपके पास आंसर आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ. वेरी इजी, वेरी सिंपल. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे. आप 1-2 दफ़ा इसे करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट इसका मिल जाएगा. लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसे याद रख सकते हैं. अगर आप इसे छोड़ देंगे तो उसके बाद ये आपके जहनों से बिल्कुल ही निकल जाएगा. तो जितने भी हमने लॉज पढ़े हैं इस चैप्टर में, स्पेशली इक्वेशंस हैं, कभी हम किसी लॉ को प्रूव कर रहे हैं उसके बाद उसी लॉज की हम एप्लीकेशन को देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 जो हैं वो रिवाइज करने के बाद ही याद रख सकेंगे. एक लॉ हमारा रह गया है, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे. तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.